तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो आने में काफ़ी विलम्ब हुआ, करीब 6 से 7 महीने लग गए। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पब्लिक बहुत ज़्यादा एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, मुश्किल से 240 सब्सक्राइबर हैं। तो मैं ये बोलूँ कि 8-10 मेरी पब्लिक 8-10 लाख सब्सक्राइबर मेरे वेट कर रहे थे। हाँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे बीच में, 8-10 स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर आप वीडियो लेक्चर जो है अपलोड कर दिया कीजिए टाइम पे। तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं, हाँ ठीक है, इसको फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी फिर से इसको कंटिन्यू करने का मैंने सोचा है। ठीक है, तो अभी जो भी हम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, अभी मैं सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जैसे कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करूँगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मेरे, वो सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और किसी टॉपिक में ऐसा लगता है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको उसमें डाउट आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लासरूम में समझ में नहीं आ रहा है, या कहीं भी पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो कमेंट में उसको चुपचाप उस टॉपिक को ड्रॉप कर दीजिए। मैं उस टॉपिक पर डेफिनेटली वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, राइट। और बाकी सीक्वेंस वाइज में सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक वाइज जो भी है, यूनिट वाइज आपका जो भी AKTU के सिलेबस के हिसाब से, जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से, या जो भी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए सही है कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस में सब कुछ टॉपिक यहाँ पर अब मिल जाएगा, अब अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं टाइम से वीडियो से यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक, तो अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक टॉपिक है, वो ये है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कई टाइप के होते हैं हमको पता है, जैसे कि लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही कई टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, राइट। तो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट क्या होता है, ये एक्चुअल में जो ये कैटेगराइजेशन किया गया है बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टी किया गया है। ठीक है, कि क्या होती प्रॉपर्टीज एक्टिव एलिमेंट्स की, किसको हम बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट, किसको हम बोलेंगे पैसिव एलिमेंट, क्योंकि ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। जब भी हम नेटवर्क एनालिसिस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, या कहीं भी पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे, तो आपको एक्टिव और पैसिव का नॉलेज तो होना ही चाहिए कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा एक्टिव एलिमेंट्स, राइट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखते हैं। ठीक, एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिव का अगर मतलब अगर आप देखो तो एक्टिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रिय, राइट। एक्टिव, ही इज वेरी एक्टिव, राइट। तो एक्टिव का यहाँ पर जो मीनिंग है, एक्टिव का मतलब है कि एक्टिव एलिमेंट्स हम उसको बोलेंगे जो एलिमेंट्स एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं इतना बोलना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसमें एक और चीज़ इसमें अगर ऐड कर दी जाए कि इट कैन डिलीवर एनर्जी फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो पहली जिसकी प्रॉपर्टी वो ये है, कैन डिलीवर दी एनर्जी फॉर लॉन्गर टाइम, पहली प्रॉपर्टी थी ये। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट मे हैव एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है मैं भी बता दूंगा। ठीक, इट मे हैव एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट, राइट। तीन प्रॉपर्टीज है, इनमें से कोई एक या मल्टीपल कोई भी अगर कॉम्बिनेशन है या कोई एक प्रॉपर्टी भी अगर है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा एक्टिव एलिमेंट है। अब इसको ज़्यादा और बेटर तरीके से समझने के लिए हमको एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा, तो हमको समझ में आएगा कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम इनको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, राइट। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल जो एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि डीसी जनरेटर, ये भी एनर्जी डिलीवर कर सकता है। एसी ऑल्टरनेटर, ये भी डिलीवर कर सकता है, राइट। तीसरा और कौन एनर्जी डिलीवर कर सकता है, बैटरी, राइट, ये भी कर सकता है। फोर्थ और क्या एग्जांपल्स है, जैसे सोलर सेल हो गया, ये भी एनर्जी डिलीवर कर सकता है, राइट। और क्या एग्जांपल्स है, ट्रांजिस्टर, वेरी गुड, ट्रांजिस्टर जो है वो भी क्या है, एक्टिव एलिमेंट। कैसे एक्टिव एलिमेंट है अभी हम लोग समझेंगे। ओपैम्प्स, ओपैम्प्स मतलब जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं, इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल
एम्पलीफायर, राइट। इतने सारे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? एनर्जी डिलीवर करना, या फिर उसके अंदर इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी हो, या जो चार्ज या करंट को कंट्रोल करे, ठीक है। यहाँ पर ये जितने भी ऊपर से जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए सब एक्टिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो ऊपर के 4 एलिमेंट्स अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, ध्यान से, ठीक है, तो ये जो एक्टिव एलिमेंट्स है इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स या इंडिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्सेस बेटर है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। लेकिन जो नीचे के दो जो हैं इनको बोलते हैं डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स, राइट। एक्टिव एलिमेंट का और अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे तो आपको पता होगा कि 4 टाइप के होते हैं: वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, राइट, सीसीवीएस, सीसीसीएस। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? सब एक्टिव एलिमेंट्स के ही एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर ये जो तो आपका ट्रांजिस्टर और जो ओप एम्प है, ये ट्रांजिस्टर क्या है? ये करंट डिलीवर करता है, करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, लेकिन करंट पर भी डिपेंड करता है, यानी कि करंट कंट्रोल करंट सोर्स होता है। उसी तरीके से जो आपका ओप एम्प होता है, ये क्या होता है? वोल्टेज सोर्स होता है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? इनपुट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है ये, या वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बात दोनों एक ही है। ये भी क्या है? ये भी एक्टिव एलिमेंट ही है, लेकिन ये कौन सा एक्टिव एलिमेंट है? डिपेंडेंट, राइट। और दूसरी चीज, ये तो हुआ ठीक है कि ये डिपेंडेंट है, नीचे के जो दो एक्टिव एलिमेंट्स है क्या है? डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स, और ऊपर के इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। और जो डेफिनेशन में जो लिखा हुआ था कि एक्टिव एलिमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? कि ये एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं, राइट। एनर्जी तो सारे डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर और ओप एम्प है, इन दोनों में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इनको एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में रखा गया, जो कि क्या है? एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी। एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? एम्पलीफिकेशन को शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि एम्पलीफिकेशन काफी लेंदी टॉपिक है। एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड एनहेंसमेंट, राइट। इसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड एनहेंसमेंट। मतलब अगर मेरे पास अगर कोई सिग्नल है जो कि काफी वीक है, सपोज मैंने मान लिया 1 वोल्ट है, राइट, अगर मैं इसको एम्पलीफाई कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका मैग्नीट्यूड जो है एनलार्ज कर रहा हूं। मैंने सपोज इसका बढ़ा दिया, वोल्टेज कितना कर दिया? 5 वोल्ट। इसका मतलब मैंने लो सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया? हाई सिग्नल में। इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर बढ़ गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो होता है, ये तो क्या है? एम्पलीट्यूड जब एनहांस हो रहा है तो उसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन, और इसका जब रिवर्स प्रोसेस होता है, मतलब कि हाई मैग्नीट्यूड से जब लो मैग्नीट्यूड में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन, ठीक। ये दो प्रोसेस होते हैं, एम्पलीफिकेशन, एटेन्यूएशन। तो यहाँ पर जो एम्पलीफिकेशन होता है, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर होता है और जो ओप एम्प होता है, ये भी तो एम्पलीफिकेशन ही करता है, क्योंकि जो एम्पलीफायर होता है उसमें यही सब तो यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर, ओप एम्प्स, राइट। तो एक ये भी रीजन है कि इसको एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, राइट। तो ये इतने हैं हमारे एक्टिव एलिमेंट्स, ये चारों, ये जो जितने भी यहाँ पर टाइप लिखे हुए हैं सब एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरीज में आते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट किस पे? पैसिव एलिमेंट्स पे, राइट। अब देखते हैं पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तो पैसिव एलिमेंट क्या होता है? पैसिव एलिमेंट, पैसिव का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स क्या करते हैं? एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में, या ये कह सकते हो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं। वो सारे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पैसिव एलिमेंट्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? दे कंज्यूम और स्टोर और कन्वर्ट दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंज्यूम तो समझ में आ रहा है, कंज्यूम कर रहा है, राइट। स्टोर कर रहा है, जैसे कि इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर करते हैं। कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने का सीधा सा मतलब क्या है कि जब अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस क्या करता है? रेसिस्टिव लोड क्या करता है? एनर्जी को कंज्यूम करके हीट में कन्वर्ट कर देता है, राइट। इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी को कंज्यूम करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट। उसी तरीके से कन्वर्ट करने का मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना, मैकेनिकल एनर्जी, राइट, हीट एनर्जी, इस तरह से। तो कन्वर्ट करता है, या तो स्टोर करता है, या तो कंज्यूम करता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल्स बहुत ही आसान, जैसे कि आर, एल, सी, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं। रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, दीज आर फिनोमिनास। और एलिमेंट की बात, एलिमेंट के तौर पे जब इसको बात करेंगे, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है।
तो ये तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं जो सारे लोड में हमको देखने को मिल जाएगा। अगर हम फैन एक एग्जांपल लें, फैन तो ये कैसा लोड है? इंडक्टिव लोड, लेकिन वो प्योर इंडक्टिव नहीं होता है क्योंकि जाहिर सी बात है हम वहाँ पर कॉइल यूज़ कर रहे हैं, तो कॉइल का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो जो फैन होता है क्या होता है? आरएल लोड, राइट। रेसिस्टेंस लोड, रेसिस्टिव लोड होते हैं, कौन से होते हैं? जैसे कि आपका वाइंडिंग में आपका जो रेसिस्टेंस है उसके कारण जो हीट बन रही है, या आपका गीजर हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, ये सब किस में आते हैं? रेसिस्टिव लोड्स में, आर लोड में। मतलब जहां भी रेसिस्टेंस प्रेजेंट रहेगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके उसको हीट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इंडक्टिव लोड, मैग्नेटिक फील्ड। सी क्या करता है? कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को कंज्यूम करके वो क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिससे क्या करता है? वो एनर्जी को स्टोर करता है, राइट। तो ये भी क्या है? कई जगह यूज होता है, जैसे कि फैन में भी यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, ठीक, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एटसेट्रा। तो ये तीनों एलिमेंट जो हैं किसी न किसी कंपोनेंट में, इलेक्ट्रिकल के किसी भी कंपोनेंट को उठा के देख लीजिए, उसमें इन तीनों में से कोई एक या इनका कॉम्बिनेशन हमेशा प्रेजेंट रहता है, राइट। तो ये तीन जो है ये क्या करते हैं? एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, या कंज्यूम करते हैं, या स्टोर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, आप जो भी कह लो आप, ठीक है। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको जाहिर सी बात है अगर किसी सर्किट में अगर कनेक्टेड रहेंगे तो इनको वहां पर तभी एनर्जी कंज्यूम करेंगे जब वहां पर एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हर सर्किट में जो कॉम्बिनेशन होता है वहां पर जितने भी पैसिव एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे वहां पर एटलीस्ट एक एक्टिव एलिमेंट तो होना चाहिए, तभी तो जाके वो एनर्जी डिलीवर करेगा जितने भी वहां पर पैसिव एलिमेंट्स है, राइट। यहाँ पर एक बेसिक कंफ्यूजन ये आता है कि अगर हमारे पास चार्ज इंडक्टर है या चार्ज कैपेसिटर है, तो भाई ये भी तो एनर्जी डिलीवर करता है, फिर इसको एक्टिव एलिमेंट क्यों नहीं बोलते हैं? चार्ज इंडक्टर ये भी एनर्जी डिलीवर कर सकता है, चार्ज कैपेसिटर ये भी एनर्जी डिलीवर कर सकता है। तो इसको एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि जो एक्टिव एलिमेंट होता है, पहली लाइन में मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी थी, मैंने क्या लिखी थी कि जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो एनर्जी डिलीवर करता है फॉर लॉन्गर टाइम, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं अगर चार्ज है भी तो इनका जो डिस्चार्ज पीरियड है बहुत ही कम होता है। ये जो डिस्चार्ज पीरियड है विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड ये डिस्चार्ज होता है, मतलब अपनी एनर्जी जो है कंप्लीटली डिस्चार्ज कर देता है। और जबकि वहां पर जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन के हिसाब से जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो एनर्जी लॉन्गर पीरियड के लिए वो सप्लाई करता है, राइट। इसीलिए चाहे वो चार्ज इंडक्टर हो या चार्ज कैपेसिटर हो, उनको एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये अपनी एनर्जी तुरंत डिसिपेट कर देते हैं विद इन अ सेकेंड, राइट, तुरंत डिसिपेट कर देते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, राइट। तो ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि चार्ज इंडक्टर, चार्ज कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है। ऑफ कोर्स दीज आर पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है, चाहे चार्ज हो या अनचार्ज हो। तो एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट में हमको उसकी डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स, कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा एक्टिव कौन सा पैसिव, हमको क्लैरिटी एकदम अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर इस टॉपिक में अगर कोई और अगर डाउट आता है कि एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट ये कैसे हुआ या कुछ भी जो भी डाउट आता है, आप सीधे से उसको कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। या इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट आता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नया टॉपिक मुझे जो कि समझ में नहीं आ रहा है अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।